प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेक्शन पर मैं स्वागत करने जा रहा हूं। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो स्क्रीन पर हमारे उत्तराखंड के एक ऐसे कलाकार को खो दिया है हमारे उत्तराखंड ने। देखिएगा, घनानंद उर्फ घन्ना भाई जी की ये अंतिम जो यात्रा है पे चल रहे हैं। ये देखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे आ गए वर्तमान यहाँ पे। ये देखिएगा, सभी उत्तराखंड के दर्द को समेटे हुए इस वक्त ये जो भीड़ है आपको देखने को मिल रही है और आगे बढ़ती हुई चल रही है। जिन्होंने अपने हंसते हुए चेहरे से रोते हुए इंसान को हंसा दिया, जिन्होंने अपनी कला से देश में नहीं बल्कि विदेश में तक अपनी संस्कृति का प्रचार किया, जिन्होंने अपनी कौशलता से अपनी बोली और अपनी भाषा का उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में तक नाम रोशन किया, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड राज्य की जो अस्मिता थी, जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसको आगे बढ़ाया, आगे लेके चले। मैं बाहर पहले आपको दिखाऊं तो ये जो एम्बुलेंस आप देख पा रहे होंगे, इसी एम्बुलेंस में उस कलाकार के जिसने कि अपने जीवन के कई साल उत्तराखंड की संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए, रोहित भाई भी यहाँ पे हैं और उनसे भी हर कोई मायूस चेहरे को लेकर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ मायूस और दुख झलकता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और कई उत्तराखंड के कलाकार अभी इस वक्त हरिद्वार खड़गड़ी में यहाँ पे मौजूद हैं, मगर जो आज क्षति हुई है उत्तराखंड को, उत्तराखंड की शायद वो संस्कृति और वो सभ्यता आज वो भी कहीं ना कहीं रोती हुई नजर आ रही है। जिसका कहना ये था कि उत्तराखंड से पलायन तो जरूर हो गया, मगर उस पलायन को, उस दर्द को छुपाए रखने के लिए एक व्यक्ति जो थे, नाम घनानंद, जिनको प्यार से घन्ना भाई की उपाधि मिली थी। और ये देखिएगा, ये सभी वो उत्तराखंड के तमाम जो युवा है यहाँ पर, वो अपने चेहरे पर दुख समेटे हुए यहाँ पे मौजूद है। देखिएगा, हर कोई रोते हुए चेहरे को हंसा देने वाला एक शख्सियत जिनका नाम घन्ना भाई आज सबको रुलाकर यहाँ पर चले गए। कई फिल्में उन्होंने करी, कई म्यूजिक एल्बम उन्होंने उत्तराखंड के लिए दिए, कई उनके डायलॉग्स इतने फेमस थे कि आम बोली भाषा में तक लोग उनका इस्तेमाल करते थे। आम बोली भाषा तक का इस्तेमाल उनके डायलॉग्स के द्वारा होता था। किसी को अगर स्कूल कॉलेजेस में कुछ प्रोग्राम करवाना और गढ़वाली में करवाना हो तो घन्ना भाई का वहाँ अगर जिक्र ना, या फिर उनके डायलॉग्स का वहाँ जिक्र ना हो तो ऐसा नहीं होता था। हर वक्त ऐसा ही देखने को मिला है। और ऐसे ही जब उत्तराखंड के लोगों ने एक कलाकार को, एक ऐसे कलाकार को जिनका नाम, जिनकी पहचान, ये देखिएगा, उनके साथी अभी आप देख पा रहे होंगे, उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और गिरगिट जोशी जी, उनको बोला जाता था हमेशा ये घन्ना गिरगिट, घन्ना गिरगिट के नाम से फेमस। हर उनका एक डायलॉग, हर एक चीज़ें यहाँ पर हम आज जाने के लिए वो चले गए, मगर उनके कई डायलॉग्स और कई कहानियाँ, कई उनके बातें, कई उनके किरदार आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जीवित है और शायद आगे भी रहेंगे। अगर उत्तराखंड का नाम लिया जाएगा कि हास्य कलाकार कौन थे, तो सर्वप्रथम शायद घनानंद घन्ना या फिर घन्ना भाई जी का ही नाम लिया जाएगा।
नेगीदा भी यहाँ पे पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। नेगीदा का भी एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था, कभी गंगा जल माँ कभी सोडा कोक माँ तल बदरी ने तो हर पल माँ, और उनके भी कई गानों पर घनानंद घन्ना भाई ने किरदार निभाया है और दिया है। देखिएगा। माँ जीवन में शायद पहली बार हुआ है कि जब घन्ना भाई सभी के बीच हैं और सब लोग यहाँ पे चुप हैं। ये जो चुप्पी है आज, ये जता जरूर रही है कि उत्तराखंड ने क्या खोया है। एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे हास्य कलाकार को, एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति विशेष को जो कि हर वक्त हर किसी के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते थे, बने रहते थे। चाहे वो तब गन्ना गिरगिट की कोई नोक झोंक हो, चाहे वो पौलिया की दुकान में बैठी हुई वो चाय, या फिर उनके वो गीत। कई चीजें जो शायद कभी कोई लेखक अपने हाथों से लिखी हुई कविताओं से नहीं जता पाता है, वो घन्ना भाई ने किरदार बनकर जताने का प्रयास किया और लोगों के दिलों तक गई भी वो कहानियां, गई पहुंची, बातें हुई। और मैं हमेशा ही बार बार यही बोलता हूँ कि हर घर में, पहाड़ के हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति घन्ना भाई जरूर बनता था। उनके डायलॉग से, उनके बातों से, उनके तौर तरीके से, उनके रहन सहन से, उनके कई चीज़ों से हर एक व्यक्ति घन्ना भाई जरूर बनता हुआ नजर आता था। और क्षति आज उत्तराखंड के लोगों को मिली है वो शायद नहीं। विनोद सती भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। विनोद भाई, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है उत्तराखंड को, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा कलाकार मिलना बहुत बहुत संभव है, और जैसे हमारे घन्ना भाई थे, आज सभी के यहाँ हमारे कलाकारों से लेके चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेके आज उनके इस अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में सभी लोग आए। सर आके ना मैं ज़्यादा क्या बोले, हमारी तरफ से, कलाकारों की तरफ से और सभी की तरफ से आज उनको अंत्येष्टि के यहाँ हरिद्वार में सभी लोग आए, बोल के भी उनको नमन करते, उनको भगवान अपने चरणों में जगह दी है। हर जो
क्षण हर वक्त ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आता है। 1993 का दिन पौड़ी जिले के एक गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है घन्ना। 1970 में मात्र 17 साल की उम्र में उनको एक कलाकार बनने का मौका मिलता है, एक किरदार निभाने का मौका मिलता है रामलीला में, मात्र 17 साल की उम्र में, जहां से उन्हें घन्ना से घन्ना भाई का एक उपाधि मिलती है। 1974 में उन्होंने, चाहे हम बात करें दूरदर्शन में या फिर किसी भी और अन्य क्षेत्र में, हर जगह पे उन्होंने अपना किरदार निभाया और बनाया आगे। तो आज 2025 11 फरवरी को उनका निधन हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 70 साल उत्तराखंड की संस्कृति और अस्मिता को बचाने में और उसकी बोली भाषा को दूर दूर तक पहुंचाने में लगा दिए, वो आज व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी बातें, उनकी चीज़ें हमारे बीच हैं। और कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें उन्होंने हमेशा हर वक्त अपने मुखवाणी से हमारे बीच रखी और समेटी भी आई। आज ये जो भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, ये भीड़ यही प्रतीत होती है कि उन्होंने कितने लोगों के दिलो दिमाग में अपनी छवि बनाई, कितने लोगों से उन्होंने प्यार लिया, कितने लोगों के लिए वो उन्होंने अपने बोली भाषा का जो इस्तेमाल किया तब रखा। ये देखिएगा, चेहरे कई हैं और कई चेहरों पर उन्होंने यहाँ पर इस वक्त मायूसी ही छा रखी है। मैं आगे जाने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ, मगर कुछ गाइडलाइंस की वजह से थोड़ा पीछे ही रहता हूँ। अगर जो भी दिखा पा रहा हूँ यही है सब, और आप समझ रहे होंगे कि चाहे अपने गीतों से हो, चाहे अपनी फिल्म एल्बम से हो, चाहे अपनी बातों से हो, उन्होंने हर किसी का दिल जरूर छुआ है और जरूर पहुंचे वहां तक। सर प्रणाम। मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाता हूँ आज जो कि इस पूरे पूरे क्षेत्र में, इस पूरे खड़गड़ी इसको देखते हैं। सर प्रणाम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुर्गेश पंजवानी है और शमशान घाट की देखरेख मैं ही करता हूँ। सर मैंने सुना थोड़ी देर पहले कि आज की लकड़ी, ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं आपके उससे ये हमारी संस्था की तरफ से इनको जो है श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि दी हाँ, जा रही है। श्रद्धांजलि सेवा समिति की तरफ से इनको श्रद्धांजलि लकड़ी की हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़े रहेंगे। तो ये श्रद्धांजलि ऐसा नहीं है कि प्रणाम, कैसे हैं, क्या कहेंगे, एक उत्तराखंड के एक ऐसे कलाकार को खो दिया है आज उत्तराखंड के लोगों ने, जिन्होंने रोते हुए चेहरे पर हमेशा हंसी जरूर ला दी। हर घर में घनानंद भाई जरूर बनाए। जी बिल्कुल, सबके लिए बहुत दुख भरी बात है और हम लोग निशब्द हैं क्योंकि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ है। और सच बताऊं तो मतलब हम लोगों ने बहुत समय से उनके साथ हम लोगों ने बहुत काम किया, उनके साथ पारिवारिक रिश्ते भी हम लोगों के रहे हैं और उनके जो बेटे हैं उनके साथ हम लोगों का बहुत अच्छा मतलब हम लोगों की दोस्ती है। तो हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे मतलब ये हुआ कैसे, क्या हुआ। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है उनके जो कर्मचारी, उनकी भी गलती है क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इन्होंने इंजेक्शन लगाया उससे वो जो रिएक्ट किया है, रिएक्शन हुआ है, उस वजह से उन लोगों की उनकी घनानंद जी की तबीयत खराब हुई है। उसके बाद ये चीज़ें हुई है, बल्कि वो वैसे एक चेकअप कराने के लिए गए थे तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई है। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पर अभी फिलहाल हमारा अपना कोई गया है, हमारा इतना बड़ा एक उत्तराखंड का जो सितारा गया है, तो हम उससे नहीं उभर पा रहे हैं फिलहाल अभी। ज्यादा सवाल और ज्यादा जवाब तो शायद अभी ना तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ और ना कोई ज्यादा जवाब दे सकता है, मगर ये जो चेहरे देखने को आपको मिल रहे होंगे, और ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमेशा बचपन से अब तक सिर्फ ये देखा होगा कि हाँ, कलाकारों के बीच का एक कलाकार जब चला जाता है तो दुख शायद हर किसी को होता है, और ऐसा ही दुख झलकता है जो अभी झलकता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए, हरिद्वार खड़खड़ी में अभी हम मौजूद हैं और देखिएगा,
पौड़ी के एक गांव से उभर कर एक कलाकार जब हर किसी के दिल में छा जाता है तो यही मंजर होता है। और शायद हमने कभी नहीं, जब भी घनानंद घन्ना भाई ऐसे निकल के आते थे सामने और पब्लिक के बीच आते थे तो एक हुटिंग होती थी, एक आवाज निकलती थी, घन्ना भाई के डायलॉग्स निकलते थे, बातें निकलती थी, सही चीजें होती थी। मगर आज ये पहला दिन ऐसा है जिसमें कि घन्ना भाई तो मौजूद है मगर सबके सब रो रहे हैं। हम कुछ गाइडलाइंस की वजह से हमें पीछे रहना पड़ रहा है, वरना प्रयास तो ये था कि आपको हर एक चीज़ दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद है और जो बेचारे मेरे मेरे होटलियर भाई हैं, मेरे देश विदेश में रहने वाले जो भाई हैं, कोई वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, मगर दुख उतना ही है, उनको दिखाने का यहाँ पे थोड़ा प्रयास किया जा रहा है, उनके लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। मगर ये जो दृश्य है, मुझे लगता है जो लोग मुझे अभी वीडियो में देख रहे होंगे उनको भी उतना ही दुख होगा जितना मुझे है। ये देखिएगा, ये धर्म लकड़ी यहाँ पे दी जा रही है और हर कोई प्रयास कर रहा है धर्म लकड़ी देने का। अब भले दूर से मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं उनकी तरफ से भी मैं समझता हूँ कि आपने भी धर्म लकड़ी दे दी है और आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पर। धर्म लकड़ी भाई थोड़ा पीछे जाने का प्रयास करते हैं और लालचा एक, मुझे लगता है कि एक घनानंद भाई गया है, मगर उत्तराखंड के हर एक घर में एक घन्ना और एक घनानंद भाई जरूर है, क्योंकि उनके डायलॉग्स आम बोली भाषा में, उनके तौर तरीके आम बोली भाषा में लोग बड़ा ही इस्तेमाल करते हैं, बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है कि जब अगर कहीं पे कुछ हास्य बातें करनी हो तो घनानंद घन्ना भाई का जो एक किरदार है उसको जरूर पकड़ा जाता है, उसके बारे में जरूर बात होती है। युवा भाई है हमारे साथ। भाई, क्या कहेंगे कि उत्तराखंड की अस्मिता को बचाए रखने, संस्कृति को बचाए रखने वाला एक और हमारा उत्तराखंड का भाई चले गए हमारे बीच से? भैया बस यही बोलना चाहेंगे कि जिनको देख के हम बचपन से ही इतना हंसे हैं और हमने भी ये जर्नी स्टार्ट करी है, तो उन्हीं को देख के सब चीज़ सीखे हैं। और एकदम बहुत ही, हम जैसे भी उनसे मिलते थे तो वो बहुत ही हंसाते थे और हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, बोलते थे कि उत्तराखंड के लिए ऐसा करो ऐसा करो। तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है और उनके आशीर्वाद से आगे भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन उनके जैसे 1% भी अगर हम बनते हैं तो उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि होगी। मात्र 1%? तो आप समझिएगा कि घनानंद घन्ना भाई क्या हैं। और मुझे लगता है कि अभी शायद मुझे सिर्फ पहाड़ी भाई नहीं, हर एक भाई देख रहा होगा जो कि प्रयास कर रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने वाला एक और हमारा भाई हमारे बीच से चले गए। कहानी
बहुत हैं उनकी, ये समझिएगा। फिर जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई क्या कहेंगे, एक युवा हैं आप और मुझे लगता है बचपन से आपने देखा होगा घन्ना भाई को, गिरगिट और घन्ना की नोक झोंक हो या फिर बौला की दुकान की वो कड़क चाय और वो ठेठ पहाड़ी शराब हो, सब देखकर लोगों ने उन पे तंग नहीं करे बल्कि हंसे। आज सबको रुलाकर चले गए, क्या कहेंगे? बहुत दुखद पीड़ा है पूरा उत्तराखंड राज्य के लिए। आज पहली फिल्म देखी थी उनकी चक्कर चाल में, जब उन्होंने हंसाया था तो तब से मैं उसका फैन, मतलब घन्ना जी का बहुत बड़ा फैन था और हम बच्चे थे उस समय। आज पूरा उत्तराखंड रो रहा है, पूरा प्रदेश हमारा आज रो रहा है कि हमारे बीच से एक ऐसे कलाकार जिन्होंने उत्तराखंड संस्कृति के लिए बचपन से अब तक का जो सफर रहा है उसको आगे बढ़ाया, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। और ऐसा संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इंसान गिने चुने होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्षति है आज हमारे प्रदेश के लिए। मैंने भी उनके साथ में काम किया है फिल्मों में, एक दो फिल्मों में मैं भी रहा हूँ, और जो उनकी विचारधारा थी हम लोगों के प्रति या उत्तराखंड के प्रति वो बहुत ही सफल रही है, अच्छा था। मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको शांति मिले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुखद घड़ी को सहने की शक्ति दे। धन्यवाद। चलिए बने रहिएगा, ऐसा दुख हर किसी पे और ऐसा ही दुख झलकेगा अगर हर किसी से बात करें तो। सर थोड़ा बातचीत करेंगे सर, मैं अभी लाइव हूँ तो इस वजह से मैं कह रहा था, एक उत्तराखंड के एक ऐसे कलाकार को खो दिया उत्तराखंड ने, जिसने कि अपना आधा जीवन संस्कृति को और अपनी भाषा, बोली भाषा को आगे बढ़ाने में लगा दिया। क्या कुछ कहेंगे? आधा नहीं, मैं तो समझता हूँ सारा ही जीवन दिया उन्होंने। मैं जब 6वीं 7वीं में पढ़ता था तो हमारे गांव में एक एसएसबी का कैंप लगता था स्कूल में, और उसमें एक दिन एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था। तो उसमें हमारे घना भाई आया करते थे, एकदम जवान थे, तो हम तो छोटे बच्चे थे, 7वीं 8वीं से आगे नहीं थे हम लोग, क्योंकि 8वीं तक की स्कूल था। और वो हमेशा उन्होंने हंसाया है, लोगों को हंसाया है। और मैं कहूँ कि उनके जैसे डीएनए में ही हंसना और मुस्कुराना था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके जीवन में कभी ऐसी दिक्कत ना आई हो कि वो कभी रोए न हो, हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उसने अपना सर्वस्व हंसाने के लिए किया। और हंसाना भी कभी फूहड़पन नहीं रहा, उसमें संस्कृति दिखती थी, उसमें साहित्य दिखता था, उसमें समाज दिखता था, समाज की विसंगतियां भी दिखती थी। और कभी कभी सरकारों पर भी वो बहुत सॉफ्टली अपने हास्य परिहास के साथ अटैक करते थे। मैं समझता हूं कि उनके जाने के बाद अभी मुझे तो कोई कलाकार नजर नहीं आ रहा है कि इस तरह से लोगों को हंसते हंसाता रहे, लोगों के कष्ट को, लोगों के तनाव को दूर करने वाला अभी ऐसा इस लेवल का कोई कलाकार नहीं है। और घना भाई बहुत प्रेमी भी थे, बहुत नेक और अंदर से बहुत ही कोमल भी थे, और अपना तो था उनमें। अब तो हमारे पास श्रद्धांजलि देने के अलावा कुछ नहीं। आपकी भी आंखें आज नम है इस निश्चित रूप से, मेरी नहीं, हजारों लोगों की। सरकार सर इसमें इनके लिए कुछ देखिए, सरकार विचार करेगी, इस समय तो हमारे कष्ट का समय है। धन्यवाद। तो आपने सुनी सारी बातें और प्रयास किया समझने का, तो ये देखिएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो कुछ बातें यहाँ पे बोली, और कहीं ना कहीं रोहित भाई क्या कहेंगे आज के इस पूरे ये इसमें कहने के लिए तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि बहुत ही दुखद घटनाएं हुई है और बहुत ही क्षति पहुंची है पूरे उत्तराखंड को, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को सुखी रखे, बस यही बोलना चाहूँगा।
युवाओं के दिलों की धड़कन बनकर हमेशा घन्ना भाई ने अपनी तमाम चीजें रखी। हम इस क्षति के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि शायद ही ये कभी भर पाए। देखिए, हास्य कलाकार के रूप में हमारे घनानंद जी ने जो है सिर्फ मैं प्रदेश ही क्यों कहूँ, पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, और देश से बाहर भी जितने लोग उनके फैंस फॉलोएंगे, मैं नहीं समझती अब ये भरपाई हो पाएगी। और मेरे साथ अगर मैं पर्सनली कहूँ तो सोनिया के साथ तो वो बड़े भाई के रूप में भी, एक पिता के रूप में भी हमेशा से उनसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और वाकई मैं मानती हूँ इस बात को कि इन जैसे कलाकार शायद बार बार इस पृथ्वी पे जन्म ही नहीं लेते। उत्तराखंड की धरती में ये ईश्वर का आशीर्वाद ही था जो हमें घनानंद भाई जैसे हास्य कलाकार के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक किसी का दुख दर्द समझने वाले इंसान के रूप में हमें घनानंद जी मिले। और मैं तो कामना करती हूँ प्रभु के चरणों में उनको स्थान मिले। और मैं मानती हूँ कि राज्य सरकार को भी उनके नाम पर या उनके कुछ ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ देना चाहिए जो घनानंद जी के नाम से हो। क्योंकि देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसी हजारों लाखों लोग उनको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज सरकार को इस और कदम बढ़ाना चाहिए और विचार करके हास्य कलाकार के रूप में उनके नाम पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जरूर बनाना चाहिए। आज आपकी भी आंखें में नम है। जी हाँ, मेरे बहुत दुख के दिनों में मैं यही कहूंगी कि जब मेरा एक बहुत बुरा समय था, तब घनानंद भाई बहुत बहुत ज्यादा मुझसे जुड़े, मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, छोटी भूली है, तू उठ खड़ी हो, और क्यों उदास है तू। मेरा गाना दोबारा से शुरू हुआ, और आज तक मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना, अभी 5-6 दिन पहले ही उनसे मैंने चर्चा की तो वो लेंसडाउन जाने की बात करने लगे। हालांकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास समय कम रहता था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि नहीं, तुम खड़ी हो जाओ और काम करो, काम तुम्हारा, गाना तुम्हारी पहचान है। और मेरे को आज ऐसी प्रेरणा मिली है कि मुझे दोबारा से अपने गाने की ओर बहुत ध्यान देना है। और जिस तरह से चाहे कोई भी स्थिति में मतलब उनका बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा एक बड़े भाई के रूप में, एक पिता तुल्य के रूप में मेरे सर पर हाथ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है दुख का समय, और इस दुख के समय में हर किसी की आंखें नम जरूर होंगे यहाँ पे। और देखिएगा, बलदेव राणा जी कहें, उनको कई सारी फिल्मों में हमने देखा है, उनके कई किरदार थे, मगर सर आप ही के साथ एक किरदार जिन्होंने म्यूजिक एल्बम हो या फिर फिल्म हो या फिर अपने विचारों से लोगों को हंसाना हो, वो आज चले गए, क्या कुछ कहेंगे? काफी हम कई फिल्म करी साथ में समझ जा तुम की चक्रचाव, बेटी बुआरी, बंटवारू, सुबेरो घाम, भूली भूली, कई फिल्मों में हम साथ में काम करी। और सबसे बड़ी बात थी कि घना भाई एक या ना कलाकार था, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में वो तोड़ नहीं है, तो एक चल गए ना, लेकिन उनकी जगह जो कभी भरेनी नहीं, लेकिन बेहतरीन कलाकार जो एक बोल देना। और कलाकार का साथ एक बोल देना, एक मन की सिंबल, एक कलाकार का साथ में एक अच्छो मन की होना, तो इसलिए बहुत अच्छा मन खींचा, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो। मैं से तो काफी बड़ा होता, बड़ा था, लेकिन बिल्कुल व्यवहारिक। हम लोग शूटिंग में भी रहता तो लगभग जो घना बाहर में साथ में एक ही कमरा में रहे, ज्यादातर शूटिंग में, ज्यादातर हम लोग चाहे हमने जंगल घूम करी शूटिंग करे चाहे जब भी करे। बहुत बड़ी क्षति है और दुख चाहिए बात को। भले अभी समय नहीं लेता हूँ, कोई उम्र अभी नहीं थे जाने की, पर ठीक है, भगवान की जन इच्छा हो जान सब उनसे एक दिन। लेकिन हमारी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन हास्य कलाकार देख बोल देना, हास्य सम्राट बोल सकते, कलाकार ने हास्य सम्राट है, सम्राट है घना भाई। और भगवान की आत्मा ते शांति दो, अपना चरण मस्तान दो, ही मेरी प्रार्थना। दुख और तमाम चीजें, और यही होता है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं। तो यही कहेंगे हम हर बार कि हमेशा। सर अब मैं बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? घन्ना भाई एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कि अपनी पूरा जीवन दे दिया संस्कृति को बचाने के लिए। घना भाई को मैं तब से जानता हूँ जब वो जंगलात में शुरू में आए थे। मैं पुलिस विभाग में था, तो मैं 40वीं वाहिनी पीएससी मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं घना भाई को वहाँ एक स्थापना दिवस में उनको बुलवाएगा। तो इतने मस्त कलाकार थे, उनके आते ही पूरे पीएससी प्रांगण में जो है खुशी की लहर दौड़ गई।
लेकिन आज हमारे आंसू आ रहे हैं। घना भाई की बहुत याद आ रही है। उनके साथ जो बिताए हुए पल थे वो पल पल याद करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जौनसार में भी गांव टुंगरा है नंदलाल भारती के, वहाँ ही कार्यक्रम में गया था। वहाँ घना भाई मिले थे, बहुत हंसमुख मिजाज के। पर घना भाई सबको रुला गए, वो खुद चले गए। नम भरी आंखें और चेहरे पे दुख। चलिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे और क्या कुछ पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में हो रहा है या फिर देहरादून में या उत्तराखंड में, उसकी भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ और फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।